दाएं साथियों, आज बहुत ही प्रिय कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का सार है तथागत की करुणा और किशोरी गौतमी और सरसों के बीच। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती शहर में किशोरी गौतम नाम की एक युवा स्त्री रहती थी। वह बहुत सुंदर और सरल स्वभाव की थी। उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई जो उसके जीवन का केंद्र बन गया। वह अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती थी और उसका पूरा संसार उसी छोटे से जीवन के चारों ओर घूमता था। परंतु एक दिन उस बच्चे को अचानक बीमारी हुई और वह मर गया। किशोर गौतमी का हृदय टूट गया। उसके लिए यह संसार और जीवन अचानक अर्थहीन हो गए। वह इस दुख को स्वीकार नहीं कर पाई कि उसका प्यारा बच्चा अब केवल एक शांत शरीर है। वह रोई चिल्लाई पर कोई लाभ नहीं हुआ। पागलपन की सीमा तक दुख से भरी उसने अपने मृत पुत्र को कंधे पर उठाया और शहर की गलियों में भटकने लगी। वह हर दिन दरवाजे पर गई, हर व्यक्ति से भीख मांगी। मेरा बच्चा मर गया है, क्या कोई ऐसा वैद्य है जो ऐसी दवा है क्या ऐसी दवा है जो मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दे। लोग उसे देखते और समझने थे कि ये दुख उसका मानसिक संतुलन छीन लिया है। वे दया दिखाते पर कहते, अरे पगली, जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। संसार का यही नियम है। किशोरी गौतमी किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे केवल अपने बच्चों का जीवन वापस चाहिए था। अंत में एक दयालु वृद्ध व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि बेटी, मुझे लगता है कि इस पूरे संसार में केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकता है। तुम जैत बन जाओ और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में गिरो। आशा की एक हल्की किरण लेकर किशोरी गौतमी बुद्ध के पास पहुंची। जब उसने अपने मृत पुत्र को नीचे रखा और आंसुओं से भरी आंखों से अपना दुख सुनाया तो बुद्ध ने उसे शांत और करुणापूर्ण दृष्टि से देखा। बुद्ध ने कहा, किशोरी गौतमी, तुम्हारा दुख बहुत गहरा है और मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करने में तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। किशोरी गौतमी की आंखों में आशा का संचार हुआ। उसने तुरंत कहा, भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, तुम शहर में जाओ और मेरे लिए मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ। गौतमी खुश हो गई। यह कितना सरल कार्य था, पर बुद्ध ने अपनी पूरी बात नहीं कही। पूरी बात कहते हुए बाद में कहा, लेकिन सरसों के बीज तुम्हें केवल उस घर से लाने हैं जिस घर में आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। गौतमी ने बिना समय गंवाए खुशी खुशी अपने पुत्र को वहीं छोड़ा और सरसों के बीज लाने निकल पड़ी। वह पहले घर गई और पूछा, क्या आपके घर में कोई मरा है? अगर नहीं तो मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज दे दीजिए। घर की मालकिन ने नम आंखों से कहा, बहन, तुम कैसी बात करती हो? इस घर में मेरे पति के पिता जी की मृत्यु हुई थी और उससे पहले उनके भाई की दुख ने इस घर को भी नहीं छोड़ा। किशोरी गौतमी दूसरे घर गई
वहाँ के लोगों ने कहा हमारे प्यारे दादाजी को गए, अभी एक सवाल भी नहीं हुआ गुजर गए। मृत्यु को हमारे आंगन में ही आना था। वह गली गली भटकी, एक एक दरवाज़ा खटखटाया, पर उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, जहाँ कोई परिजन न खोया हो। हर जगह उसे वही उदासी और शाश्वत सत्य सुनने को मिला। लोगों ने अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे या पति पत्नी को देखने खोने की कहानी सुनाई। शाम होते होते किशोरी गौतमी थक गई। वह समझ गई कि बुद्ध ने उसे क्या सिखाना चाहा था। वह सरसों के बीज बिना ही वापस जेतवन लौटी। उसने अपने मृत पुत्र के शरीर को नीचे रखा और बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए। उसके आंसू अब केवल अपने बच्चे के लिए नहीं थे, बल्कि सारे संसार के दुख के लिए थे। बुद्ध ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें बीज मिले? किशोरी गौतमी का गला रुंध गया। उसने कहा, भगवान, मैंने पूरे शहर में भटकी और मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु ने दस्तक न दी हो। मैंने पाया कि मैं अकेली हूँ। हर घर में शोक है, हर घर व्यक्ति ने किसी अपने को खोया है। बुद्ध ने करुणा से कहा, तब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि यह एक अटल नियम है। तुम अकेली नहीं हो जो इस नदी के किनारे बैठी हो। यह दुख और वियोग जीवन का एक हिस्सा है। मूर्ख वह है जो सोचता है कि मृत्यु केवल उसी के घर आएगी। शांति बच्चों को वापस लाने में नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने में है। किशोरी गौतमी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। उसने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर सारे संसार के सामान्य दुख को देखा। इसी बोध ने उसे संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान दिया और वह बुद्ध की शिष्या बनकर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है, और जब हम अपने आप को दूसरे से अलग मानकर रोते हैं तो हमारा दुख और बढ़ जाता है। जब हम सारे संसार के साथ अपने दुख को जोड़ देते हैं तो करुणा का जन्म होता है और हमें शांति मिलती है। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर जाना।